खबर लखीमपुर खीरी के पलिया कला क्षेत्र से है, जहां दुधवा नेशनल पार्क के थारू गांव कजरिया में कल वन विभाग द्वारा थारू आदिवासी महिला के साथ हुई बलात्कार की कोशिश व मारपीट के मामले में आज सुबह संगठित आदिवासी महिलाओं के दबाव में थाना गौरी फंटा द्वारा 3 विभाग के अधिकारियों रेंजर बनकटी आलोक शर्मा, उप रेंज अधिकारी सुनील शर्मा, वनकर्मी नरेंद्र व एक पुलिस इंस्पेक्टर भट्ट को नामजद करते हुए आईपीसी 1860 व SC/ST एक्ट की विभिन्न धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चोटिल महिलाओं को डॉक्टरी जांच के लिए जिला अस्पताल लखीमपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। भारत नेपाल सीमा उपस्थित थारू जनजाति ग्राम कजरिया में बुधवार सुबह मोहाना नदी घाट पर वन भूमि की भारतीय क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन जोतने को लेकर थारू ग्राम कजरिया में वन समिति के अध्यक्ष सहित अन्य लोगों और बनकटी वनकर्मियों के बीच झगड़ा व मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हुए थे, जिनकी डॉक्टरी जांच भी कराई गई। वन विभाग की तरफ से दी गई तहरीर पर 25 लोगों को नामजद किया गया, तो दूसरी तरफ बनकटी रेंजर आलोक शर्मा सहित 3 वनकर्मी और गौरी फंटा पुलिस चौकी SI शंखधर भट्ट सहित 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। वन विभाग की सरकारी राइफल भी बरामद हो गई है। अखिल भारतीय वन जन के साथ जोड़कर मुकदमे कायम होने चाहिए। इस मामले को साधारण न मानते हुए इस लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर तक सभी संबंधित आयोगों तक और सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाकर लड़ा जाएगा। जंगल विभाग के मनई रहा है, हुआ से निकले, दौड़ पड़े, हमला कर दई मेरे ऊपर। मेरा लड़का दौड़ो तो मेरे लड़का के ऊपर हमला कर दई, चुटाई गया है। अब बाके लापता है, पता ना कहाँ है, अस्पताल में है, इलाज करवान गया है कि कहाँ है, अबे बाके पता ना चलो है। थाना को एक भट्ट है, वो कह रहा है कि तुम्हें घर घर से छापा मार देंगे, धमकी दे रहा है। पुलिस वालों वन विभाग के तरफ से बहुत लड़ाई करी है हमसे। का रहने वाला आदिवासी हूँ। मेरी माँ का नाम वीरमती देवी। जब हम लोग अपनी ज़मीन जोत रहे थे तब वहाँ पे जंगल वाले रेंजर आया आलोक शर्मा आया और डिप्टी रेंजर आया और क्या कहते हैं नरेंद्र भी वहाँ था। वो लोग बिगड़ बातचीत किए, हम लोगों के ऊपर हाथ और लाठी चलाने लगे। और एक ऐसे समय में जब हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व जो है एक वैश्विक महामारी के संकट काल से गुज़र रहा हो, ऐसे समय में इस महामारी का और एक आपदा जो राष्ट्रीय आपदा है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा है, उसका फ़ायदा उठाकर जिस तरह से वन विभाग देश भर में आदिवासी वनाश्रित समुदायों को अपने ज़मीन जंगल से बेदखल करने के लिए हमले कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी कुछ दिन पहले राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में भी वहाँ रहने वाले वन गुजर समुदाय पर हमला करना और दूसरे क्षेत्रों में भी इस तरह से हमले करना, और यहाँ थारू क्षेत्र में लगातार जो है लोगों पर जो है वो दबाव बनाना, वसूली करना, और ये सब जो काम वन विभाग कर रहा है उससे यह विभाग ना सिर्फ वनाधिकार कानून का उल्लंघन कर रहा है बल्कि राष्ट्रीय आपदा कानून के प्रावधानों की भी धज्जियां उड़ा रहा है। जबकि केंद्रीय स्तर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी लगातार देश की इस बिगड़ती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए खेती किसानी को सबसे बड़ा स्रोत मान रहे हैं। ऐसे आपत्ति काल के समय में वन विभाग को जबकि देश में एक सहायक की भूमिका में सामने आना चाहिए एक सरकारी विभाग होने के नाते, और वो हमले जो कर रहा है, और बिल्कुल हमारा ये मानना है कि इसको देशद्रोह की संज्ञा देनी चाहिए और देशद्रोह के साथ जोड़कर ही इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे कायम होने चाहिए। इस मामले को साधारण ना मानते हुए हमारा यूनियन अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन
इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक सभी आयोगों तक, वो चाहे महिला आयोग हो, वो चाहे आदिवासी आयोग हो, वो चाहे मानवाधिकार आयोग हो, या सर्वोच्च न्यायालय में भी जो मामला चल रहा है उस पर अभी स्टे है कि आप किसी वनाश्रित समुदाय को जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता है आप छेड़ नहीं सकते। सर्वोच्च न्यायालय में भी हम सबूत के तौर पर जो है वन विभाग की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इस कार्रवाई को वन विभाग द्वारा जो दुधवा नेशनल पार्क क्षेत्र में ग्राम कजरिया के महिलाओं के ऊपर हमला किया है और लोगों के ऊपर हमला किया है, इस कार्रवाई को हम जो है पूरी गंभीरता से लेते हुए इसको राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो लड़ने का काम करेंगे। यही मैं आपसे कहना